everyone. I am Dr. Anuradha Sharma, a homeo physician running my homeo clinic in Sector 45A, चंडीगढ़। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के बारे में जो कि बहुत तेज़ी से प्रेवलेंट हो रहा है, दैट इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर। तो एंग्जाइटी क्या होती है? एंग्जाइटी मतलब चिंता, जहाँ तेज़ बेचैनी के साथ हमें डर और चिंता का एहसास होता है। व्यक्ति को लगता है कि जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वैसे तो हमने सबने कभी ना कभी लाइफ में एंग्जाइटी को एक्सपीरियंस किया है, बिकॉज एंग्जाइटी एक हेल्दी इमोशन है जो कि क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर टू फाइट अगेंस्ट द डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग सिचुएशंस ऑफ आवर लाइफ। जब भी हम एंग्शियस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इन अ वेरी क्विक मैनर, ताकि हम उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाल सकें, हम उसे ओवरकम कर सकें। जैसे ही वो फियर या डिफ़िकल्ट सिचुएशन हमारी लाइफ से चली जाती है, धीरे धीरे एड्रेनलिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, हम काम हो जाते हैं और एंग्जाइटी ख़त्म हो जाती है। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं, उन्हें हर छोटी बात की बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। ऐसे लोगों में एड्रेनलिन का लेवल जो है वो थोड़ा हायर साइड पे रहता है और इन द लॉन्ग रन वो हमारी बॉडी को हार्मनी को डिस्टर्ब कर देता है और हमारे दूसरे सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। बिकॉज अगर हम बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमें डिप्रेशन हो सकता है, हमारी इम्यूनिटी जो है वो डाउन चली जाती है, स्लीप प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमें डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं एंड देन ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और धीरे धीरे हमारे अंदर कुछ ऐसी क्रॉनिक फिजिकल हेल्थ कंडीशंस क्रिएट होने लगती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर का रहना या हाइपरटेंशन होना, देन डायबिटीज़ का होना और हार्ट डिजीज़ का होना, और ऐसी बहुत सी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो सकती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंग्जाइटी एंड इट्स इंट्रोडक्शन। नाउ गोइंग टू द साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं हमारी बॉडी में एंग्जाइटी के? जब भी हम एंग्शियस रहते हैं तो हमें सबसे पहले बेचैनी का अनुभव होता है, हम रेस्टलेस हो जाते हैं। देन धीरे धीरे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाते हैं, हमारी वर्किंग कैपेबिलिटी पे इसका असर पड़ता है, वो डाउन चली जाती है। देन हमारा बिहेवियर भी इरिटेबल हो जाता है, हमें स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नींद का ना आना ये हमारी समस्या हो जाती है, और हमें उदासी हो सकती है। एंड व्हाट एल्स की छोटी छोटी बात का हम बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करते हैं और हम हरिड और इम्पेशेंस हो जाते हैं। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। देन फिजिकली हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं? फिजिकली जब भी हम एंग्शियस होंगे तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमें पैल्पिटेशंस होती हैं, या कह लो कि दिल की धड़कन हमारी तेज़ हो जाती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारा मुंह बार बार सूखता है, ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी में कुछ टेंशन क्रिएट होता है, क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो टेंस होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली इन द रीजन ऑफ चेस्ट, नेक और हार्ट के रीजन में। देन हमें ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेमलिंग हो रही है बॉडी के अंदर, बॉडी शेक करती है। एंड देन बहुत सा लोगों में स्वेटिंग होने लगती है, एक्सेसिव स्वेट हो सकता है। देन कुछ लोगों को नोज़िया की फीलिंग होती है, डायरिया हो जाता है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम डिज़ी हो रहे हैं या फेंटिंग फीलिंग हो रही है, चक्कर जैसा फील हो रहा है और हम गिर सकते हैं। सो दीज आर ऑल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द एंग्जाइटी। देन एंग्जाइटी के कॉजेज़ क्या होते हैं? इसके बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है आपकी मेडिकल फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली के अंदर कुछ मेंटल इलनेसेस चल रही हैं, या कुछ फैमिली के ऐसे लोग हैं जो कि ओवर एंशियस हैं, देन उस फैमिली में लोग जो हैं वो प्रोन टू गेट दिस एंग्जाइटी रहते हैं, मतलब उनमें एंग्जाइटी का ट्रिगर होना बहुत ईजी होता है। सेकेंडली, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि यदि किसी को वर्क प्रेशर ज़्यादा है, कुछ टारगेट्स अचीव करने हैं इन सर्टन टाइम लिमिट, देन अगर किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस हैं अपनी लाइफ में, कुछ किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कोई किसी का डाइवोर्स हो रहा है या कोई सेपरेट हो रहा है अपने स्पाउस से। देन फर्दर, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ समबडी इन द फैमिली, जैसे कि पेरेंटिंग के केस में देखा गया है। आजकल की जो यंग जनरेशन है वो बहुत ओवर कॉन्शियस है, ओवर एंग्शियस है अपने बच्चों को लेकर, छोटी छोटी बात की उनको एंग्जाइटी हो जाती है। सो दिस कैन ऑल्सो ट्रिगर एंग्जाइटी इन अ पर्सन। देन
आपकी लाइफ में जब कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कुछ आप जॉब चेंज कर रहे हैं या अपना घर चेंज कर रहे हैं, दिस कैन ऑल्सो ट्रिगर द एंग्जाइटी इन द सेंसिटिव पर्सन। नाउ फर्दर ये होता है कि अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई इंजरी हो गई है या क्रॉनिक कोई ऐसी डिजीज़ जैसे अर्थराइटिस जैसा हो गया है, तो उसकी जो फिज़िकल मोबिलिटी या बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्ट जब होने लगती है, या जब कभी कोई बेड रिडन हो जाता है, देन ऑल्सो अ पर्सन कैन हैव दिस एंग्जाइटी और पैनिक अटैक हो सकता है। फर्दर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं या मेडिकल हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनके साथ भी एंग्जाइटी रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो लोग हार्ट डिजीज़ से सफ़र करते हैं, या जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं, देन डायबिटीज़ है किसी को, या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया। ऐसी कुछ ऐसी इलनेसेस होती हैं जिसके अंदर एंग्जाइटी हो सकती है। और फर्दर अगर किसी को कोई क्रॉनिक पेन है, दिस कैन ऑल्सो ट्रिगर एंग्जाइटी इन अ पर्सन। और कुछ लोग बहुत हाई इंडल्जेंस होती है जिनकी अल्कोहल में, टोबैको इनटेक में, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, उनमें भी एंग्जाइटी का लेवल जो होता है वो हाई हो सकता है। कुछ हमारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो एंग्जाइटी होता है। सो ऑल दीज आर द कॉजेज़ ऑफ द एंग्जाइटी। सो आज के वीडियो में हमने सीखा कि एंग्जाइटी हम किसे कहते हैं, व्हेन इट इज़ मोर आउट ऑफ द प्रपोर्शन टू द सिचुएशन, जब ये बॉडी के ऊपर अपना हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। क्या हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स। तो आई होप अब आपको अवेयरनेस मिल गया होगा कि what is anxiety and when is the time to look into this matter very seriously. In the next video हम बात करेंगे कि हम इस एंग्जाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने लेवल पे, and what is the role of homeopathy in anxiety. So if you like my video, please do share it with your friends and family, and if you want to consult me, आप मेरे डिटेल्स ले सकते हैं from the description box given below. Till the next video, stay connected.